हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आज टॉपिक होगा आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे और टाइटल को देख के जान ही गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। ठीक है, इसको हम लोग वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उन सभी को डील हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो अगर इसे हम समझना चाहेंगे तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को पहले समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ, यानी रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम देखें इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, रोज़मर्रा के जीवन को अगर हम देखें तो हम बहुत सारे शब्द जो है ना कॉमनली बोला करते हैं। सबसे पहला आपका हो गया कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रैन टुडे, यानी पहला अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है क्या कि मोस्ट प्रोबेबली, हम बोलते हैं ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, यानी ऐसी संभावना, ऐसी प्रायिकता है कि आज बारिश हो सकती है। यानी कहने का मतलब हो गया किसी के बारे में पहले ही आप बता रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को, मतलब ना किसी चीज के बारे में अनसर्टेन चीज बताना, अनिश्चित चीजों को बताना, संभावना को व्यक्त करना, उस चीज को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकंड, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे है चांस आर हाई। चांस आर हाई, यहाँ पे हाई होगा। चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, यानी जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, चांस बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक शब्द है तुम्हारा चांस, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे डाउट, यानी डाउट का मतलब होता है संदेह। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली, चांस, डाउट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना के होने का संभावना या न होने के संभावना के बारे में ये बात कर रहा है कि कोई घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी घटना के होने और ना होने के बात को करता है कि कोई घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके चांसेस, उसके डाउट, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी उसके दिखाने के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया, सिंपल इतना समझो कि प्रायिकता का मतलब ये हो गया संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? संभावना, किसी चीज के होने न होने की संभावना। क्लियर है? आइए यहाँ पे देखिएगा, दो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट विद द गैम्बलिंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहले जुआ से स्टार्ट किया गया था, गैम्बलिंग के लिए स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज किया गया साइंसेस में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल, अगर वेदर फोरकास्टिंग वगैरह हो गया, जैसे मौसम का हम हाल बताने के लिए कि आज संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली है कि आज बारिश हो सकता है, धूप निकल सकता है ना, ऐसा मतलब यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का यूज पहले गैम्बलिंग के लिए यूज किया जाता है, बाद में इसे अलग अलग चीजों में हमने यूज किया है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमको उसमें टर्म्स के बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से टर्म्स हो गए जरा देखेंगे। प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ देखो, इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो आपका है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है? देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर प्रक्रिया करते हैं, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोवाइड सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी कहने का मतलब हो गया कोई भी काम हमने किया, उसके आउटकम्स हमको पता है, उसके आउटकम्स हमको पता है। अब क्या क्या आउटकम्स है हम नहीं पता है, हमको इतना पता है कि उसका कोई ना कोई आउटकम्स निकलेगा, कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा, कोई ना कोई उसका परिणाम निकलेगा। उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे जी? एक्सपेरिमेंट। जैसे आप देखते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि मान लीजिए ए को हमने बी के साथ मिलाया, ए को हमने बी के साथ मिलाया, तो ए और बी को हमने मिलाया तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? सी बन गया। क्या बन गया जी? सी। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जब सी बना है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी को मिलने से सी बना, यानी इसका आउटकम पहले से क्या था? डिसाइडेड था, वेल डिफाइंड था कि भाई ए और बी को मिलाने से कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। और इसी चीज को हम लोग कहेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे जी? एक्सपेरिमेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि अपने लाइफ में भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, यानी वेल डिफाइंड। कहने का मतलब हो गया कि इसका आउटकम कुछ ना कुछ है। तो एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कि वैसी प्रक्रिया, वैसी घटना या वैसा काम, वैसा क्रिया जिसका आउटकम हमको थोड़ा बहुत पता हो, पहले से वेल डिफाइंड हो हमारे लिए, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे जी? एक्सपेरिमेंट। क्लियर? हम नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दो। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? अच्छा, एक और चीज बताइए, अगर मान के चलिए, अच्छा एक और चीज देखो, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। और कहने का मतलब हो गया कि ईच आउटकम्स, जो उसके आउटकम्स निकलते हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, जब भी कोई प्रक्रिया करते हैं, जब भी कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो वहां पे हमको नजर आता है कि उसके जो भी आउटकम्स होते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं, हर एक रिजल्ट को हम लोग इवेंट के नाम से जानते हैं।
हर एक रिवल्ट मतलब हर एक उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग इवेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलो a प्लस बी को हमने जोड़ा तो हमको मिल गया c, तो c तुम्हारा आउटकम है, तो आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट भी कहते हैं। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो हमने एक सिक्का उछाला, जब हम सिक्का कॉइन उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है। इन दोनों में ही कोई चीज आएगा, ये हमको पता है। अब कौन कौन आएगा ये हमको पता नहीं है। तो सिक्का का उछालने से कोई ना कोई आउटकम हमको आएगा, ये हमको जानकारी है। तो सिक्का का उछालना भी तुम्हारा एक तरह का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और उसमें जो भी हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे आपके हेड आना, टेल आना, यानी टेल आना, हेड आना, ये सारे तुम्हारे क्या है, इवेंट है, घटना है। इवेंट क्या है, घटना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उससे जो हमारा आउटकम्स निकलता है, तो हर एक आउटकम्स को अगर हम नाम दें तो दे सकते हैं हम लोग क्या, कि एक तरह का इवेंट है, एक तरह की घटना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिए। देखो अब यहाँ पे दिया हमारा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, हमको पता है, ये हमको पता है। द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। कहने का मतलब एग्जैक्ट आउटकम हम नहीं बता सकते कि यही आएगा। जैसे मान के चलो हमने सिक्का उछाला, तो हमने जब सिक्का को टॉस किया, सिक्का को उछाला हमने, तो हमारे यहाँ पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये हमको पता है। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। ये हमारे क्या है, आउटकम्स हैं, ये हमारे क्या है, आउटकम्स हैं, सॉरी, ये हमारे क्या है, आउटकम्स है, ये हमारे आउटकम्स है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया सिक्का उछालने का, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया सिक्का उछालने का। जैसे हमने सिक्का उछाला कि तो इसके जितने भी पॉसिबल, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो हमको पता है कि या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आ सकता। यही हमारा पॉसिबल क्या है, आउटकम्स है। अब उसमें हेड ही आएगा ये हमको नहीं पता है कि उछाला हेड टेल आएगा। अब हेड टेल में कौन आएगा स्पेसिफिक हमको नहीं पता है, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हमको नहीं पता है, पर्टिकुलर आउटकम के बारे में हमको नहीं पता है। अच्छा सुनो, ये सिंगल आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सिंगल आउटकम को हम लोग यहाँ क्या कह देंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ सिंगल जो ये आउटकम आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इवेंट। क्या कहेंगे जी, इवेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के सिंगल आउटकम्स को हम लोग, ईच आउटकम्स इज कॉल्ड, क्या है, इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कहने का सिंगल आउटकम को हम लोग इवेंट के नाम से जानते हैं। सिंगल आउटकम को हम लोग क्या जानते हैं, इवेंट्स के नाम से जानते हैं, इवेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और जो एग्जैक्ट आउटकम होता है उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट आउटकम आपको पता नहीं है कि हाँ उछाला हमने, ये हमको पता है कि हेड टेल आ सकता है, मगर हेड ही आएगा ये हमको पता नहीं है, टेल ही आएगा ये हमको पता नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के हम आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं, आइए देखते हैं। कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के हम लोग आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला देखिएगा जो कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला जो तुम देखोगे तुम्हारे सामने दिखेगा, टॉसिंग टू कॉइन्स। अच्छा, दो कॉइन को टॉस करने से पहले हम एक सिंगल कॉइन के बारे में देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर हम टॉस करते हैं, टॉसिंग वन कॉइन, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या क्या आ सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि आपके करली ब्रासेस में हम इसे लिख सकते हैं, जिसे हम करली ब्रासेस में लिख सकते हैं। देखिएगा, हेड आ सकता है। अगर मान लीजिए हम एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या हमारा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इन दोनों में से कोई चीज आएगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि सिक्का का उछालना एक तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके आउटकम्स के बारे में हमको पता है कि भाई हेड ही टेल आएगा, मगर एग्जैक्ट क्या आएगा हमको पता नहीं है। सिंपल। अच्छा ध्यान दो, तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये इसका क्या हो गया, आउटकम हो गया। अच्छा, कभी कभी याद रखिएगा इसको सैंपल स्पेस भी कह देता है, सैंपल स्पेस, इसे कभी कभी सैंपल स्पेस भी कह लेता है। ध्यान दीजिएगा, इसे कभी सैंपल स्पेस भी कह देता है, सैंपल स्पेस।
अब सैंपल स्पेस क्यों कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसे कभी कभी सैंपल स्पेस भी कह देता है। क्यों कहता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सैंपल स्पेस मतलब कौन कौन से तुम्हारे सैंपल्स आ रहे हैं, उसका स्पेस क्या है, उसका जगह क्या है, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस के नाम से भी जानेंगे। इसे ज़्यादातर इसका यूज आपके 12th क्लास में या 11th क्लास में आपको इससे मुखातिब होइएगा। 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में आपको सैंपल स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इतना जानिए, जो कर्ली ब्रासेस के अंदर जितने आउटकम्स लिखे जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहता है कि व्हेन टू कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो कहता है व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स वी गेट, हमको क्या मिल सकता है, या तो 2 हेड मिल सकता है, 1 हेड मिल सकता है, या 0 हेड मिल सकता है, या 2 टेल मिल सकता है, 1 टेल मिल सकता है, या 0 टेल मिल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या क्या आउटकम्स आपके आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं एक साथ, 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं एक साथ, हमने टॉस किया एक साथ, या तो दोनों कॉइन पे हमारा हेड हेड आ सकता है, या एक कॉइन पे हेड आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 कॉइन हमने टॉस किया तो दोनों पे हेड हेड आ गया, एक पे हेड और एक पे हमारा क्या, टेल, यानी एक पे हेड और दूसरे पे हमारा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। या अगर हमने टॉस किया तो दोनों पे टेल आ सकता है, यानी या तो हमने टॉस किया तो दोनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, सिंपल, दोनों पे टेल आ सकता है। या फिर हमने टॉस किया तो अब की बार पहले इस पे हेड आया था और इस पे टेल आया था, अब की बार इस पे हेड आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ टेल और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा टेल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि पॉसिबल आउटकम्स के बारे में लिखेंगे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, जरा देखिएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हम आपसे पूछें तो तुमको कुछ ऐसा दिख जाएगा। या तो तुम्हारा हेड हेड आ जाएगा, है ना, या तुम्हारा क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, ठीक है, या तुम्हारा आ सकता है क्या, टेल टेल आ सकता है, या आ सकता है आपका क्या, टेल हेड आ सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इन चारों को छोड़कर कोई और तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं दिख रहे हैं। देखो, या तो 0 हेड आ जाएगा, 0 हेड का मतलब हो गया कि दोनों पे टेल ही आ गया, दोनों पे टेल आ गया तो 0 हेड, और 0 टेल का मतलब हो गया कि दोनों पे तुम्हारा क्या आ गया, हेड आ गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स हमको नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं है क्या, कि हमने उछाला, हमको पता है क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मगर एग्जैक्ट क्या आएगा दोनों सिक्कों पे एट अ टाइम हम नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब एक तरह का क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक तरह का क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये हमारा रहा। अब देखिए हमने इसे किया। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा थ्रोइंग अ डाइस, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तब क्या हो सकता है, अगर हम डाइस को फेंकते हैं तब क्या हो सकता है, थ्रोइंग अ डाइस या रोलिंग अ डाइस, दोनों का मतलब सेम है। थ्रोइंग अ डाइस या और रोलिंग अ डाइस, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ध्यान दीजिएगा, थ्रोइंग अ डाइस और रोलिंग अ डाइस, तो जहां भी रहे रोलिंग अ डाइस, दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम, रोलिंग अ डाइस, ठीक है, रोलिंग अ डाइस, यानी डाइस को रोल कराने पे क्या क्या हो सकता है ना। थ्रोइंग अ डाइस और रोलिंग अ डाइस, दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब देखिएगा, अ डाइस होज प्लूरल इज डाइस, हाँ सिंपल, डाइस जो है, डाई जो है वो डाइस का क्या है, प्लूरल है, तो थ्रोइंग अ डाई या थ्रोइंग अ डाइस, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म तुम्हारा डाइस है, ये भी ध्यान रखना। इज अ क्यूबिकल सॉलिड, आपको पता है कि हाँ डाइस कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखिएगा कुछ ऐसा हमको डाइस दिखता है। हमने बचपन में खेला होगा ना लीडो गोटी यार, आपने बचपन में लूडो खेला है ना, लूडो जिसे हम लोग लूडो बोलते हैं, जो आजकल रमी मतलब वगैरह ऐप पे, या कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे गेमिंग ऐप पे आपको मिल जाएगा लूडो। और सचिन, हाँ याद कर लो, वो सचिन जो है, सचिन वो क्या नाम था उसका, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट की थी तो लूडो का ही देन था, तो वहाँ खेला गया है, तो उसमें डाइस होता है करके, उसके ऊपर वो क्या होता है, ऐसे बना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान चलिए 1 2 3 4, और फ्रंट वाला जो होगा उसमें हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो कुछ ऐसा हमको दिखता है डाइस, ठीक है। तो जब भी हम डाइस को फेंकेंगे, जब भी हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, क्या क्या आ सकता है, यानी कहने वाले डाइस को फेंकेंगे तो हमको ये पता है कि क्या क्या आ सकता है, मगर एग्जैक्ट क्या आएगा हमको पता नहीं है। जैसे आप खेलते होंगे, डाइस को हमने ऐसे किया है ना, थोड़ा उसको शेक किया और हमने फेंका, तो फेंकने के बाद हमको पता है कि 1 और 6 के बीच कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या आएगा, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट हमको पता है कि आउटकम क्या आ सकता है, मगर रैंडम का मतलब हो गया कि हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसका हमको आउटकम तो पता है क्या है, मगर एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या आएगा। कि ऐसे फेंक हम थोड़ी बताएंगे 6 ही आएगा, नहीं बता सकते, हम बोलेंगे 1 से 6 के बीच आ सकता है कुछ भी, समझ आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो कहने का मतलब हो गया कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या हो सकते हैं, जरा देखिएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम तुम्हारे क्या हो सकते हैं,
ऑल पॉसिबल तुम्हारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे देखिएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकता है। कभी कभी हम इसे सैंपल स्पेस के नाम से भी जानेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि सैंपल स्पेस हमारा क्या है, जरा देखो तो सैंपल स्पेस हमारा एक डाइस को रोल करने पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। एक डाइस को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। क्लियर है, एक डाइस को फेंकने पे हमारा 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। कहने का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे यही है, यही हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या कितने हैं, जरा देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तुम्हारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं एक डाइस को फेंकने पे, एक डाइस को फेंकने पे। अब एक और चीज ध्यान देना, एक डाइस को फेंकने पे इतना हो सकता है। अच्छा, एक और चीज हमने दिमाग में हमारे आया था कि हाँ, 1 का आना तुम्हारा क्या है, 2 का आना क्या है, 3 का आना क्या है, 4 का आना क्या है, 5 का आना क्या है, 6 का आना क्या है। अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा, तुम देखना, यहां पे हमने आपको बताया था कि एक आउटकम का आना, ईच आउटकम्स, यानी हर एक आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। हर एक आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। हर एक आउटकम को हम लोग क्या कह देंगे, इवेंट। यानी एक सिंगल आउटकम को हम लोग इवेंट कहेंगे, जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, एक सिंगल आउटकम को हम लोग क्या कह देंगे, इवेंट कह लेंगे। एक सिंगल आउटकम को, यानी एक का आना ही क्या कहलाएगा, इवेंट। एक का आना ही क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। 2 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। 2 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट। 3 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट। 4 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट। 5 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। 6 का आना तुम्हारा क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि सिंगल सिंगल अगर सिंगल आउटकम आता है तो उसको हम इवेंट करेंगे, और सारे आउटकम्स आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और एक डाइस को फेंकने पे यही सारे हमारे आउटकम्स आएंगे, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब देखिए, अगर हम कार्ड की बात करें, किसकी बात करें, कार्ड की बात करें, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे देखते हैं। टॉसिंग 3 कॉइन, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, इसके इसके इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं, कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को। 3 कॉइन्स को हम उछाल रहे हैं, तो 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो ऐसा 1 2 और 3 कॉइन्स हम उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हो सकते हैं, जरा देखिएगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हो सकते हैं, जरा देखो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं, अगर इसके बारे में हम आपसे पूछें, जरा देखिएगा। या तो तीनों पे हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, ठीक है। या उसके बाद 2 पर हेड आएगा, पहले 2 पर, अंत में तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ठीक। या हो सकता है ऐसे कि हेड आ गया पहले पर और उसके अंत वाले पर क्या आ गया, टेल आ गया। या ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ गया, बीच में तुम्हारा क्या आ गया, हेड आ गया। यानी पहले और अंतिम पे तुम्हारा टेल आ गया और बीच में तुम्हारा क्या आ गया, हेड आ गया। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। या तो तीनों पे ये भी बोल सकते हैं कि सर तीनों पे टेल आ सकता है। ये भी हो जाएगा कि पहले 2 पे तुम्हारा टेल आया और अंत में तुम्हारा क्या आ गया, हेड आ गया। या ये भी बोल सकते हैं कि पहले पे टेल आया और अंत वाले 2 पे तुम्हारा क्या आ गया, हेड आ गया। या ये भी बोल सकते हैं कि पहले और अंत वाले पर तुम्हारा हेड आया और बीच वाले पे तुम्हारा क्या आ गया, टेल आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स को उछालेंगे, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स आपके कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हो सकते हैं, तो तुम्हारे बात करें तो 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल आउटकम्स आपके कितने हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आपके 8 हो सकते हैं। कब, जब 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे, 3 कॉइन को हम उछालेंगे तब, जब 3 कॉइन को उछालेंगे तब। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, कहता है कि एक कार्ड को अगर हम मिलाते हैं, देखो थ्रोइंग अ कार्ड, थ्रोइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, थ्रोइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। अगर देखेंगे एक कार्ड को अगर हम डेक से निकालते हैं, अगर एक कार्ड को हम किससे निकालते हैं, डेक से निकालते हैं, तो हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर इसके बारे में हम आपसे पूछें तो तुम देख सकते हो यार। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अगर एक कार्ड को हम डेक से थ्रो करते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर इसके बारे में आपसे पूछें तो थोड़ा सा हम रुक जाइए, थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे सामने देखिए, अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा सावधान कर देंगे कि यहाँ हम थोड़ा सा ताश की गड्डी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ताश की गड्डी के बारे में बात करेंगे, तो आप जहाँ भी हैं ईयरफोन लगा लें और थोड़ा बड़ों से दूर हो जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे कि भाई ये जुआ खेलना सिखा रहा है टीचर। तो कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा सा यहाँ से सावधानी में रखिए और फिर देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए ताश की गड्डी की बात करें, तो ताश की गड्डी में, यानी कार्ड में ताश की गड्डी की अगर बात करें, तो हमारे सामने अगर ताश की गड्डी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर ताश की गड्डी की बात करें तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, डेक ऑफ कार्ड की बात करें तो डेक
कितने कार्ड का डेक बनता है, कितने कार्ड की गट्टी बनती है, तो हमारे सामने 50 कार्ड्स का डेक होता है जिसके दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक रेड कार्ड, एक तुम्हारा ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड और तुम्हारा ब्लैक कार्ड। उसमें भी देखा जाए तो 4 अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। अगर हम इसको बांटना चाहें तो देखिए हम बांट के दिखाते हैं आपको, और उसे हम बांटना चाहें, देखिए उसे हम बांट के दिखाते हैं आपको। एक हमारा ये रहा। अब देखिए पहला जो है, पहले उसे कहा जाता है रेड डायमंड। क्या कहा जाता है? रेड डायमंड, रेड डायमंड, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। रेड डायमंड कुछ इस तरीके से दिखता है, हम इसे रेड कलर से कलर कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से दिखता है रेड डायमंड, ठीक है ना। ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखता है रेड डायमंड, ठीक है, रेड कलर का होता है। और ये जो होता है ना, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 13 होता है। टोटल नंबर ऑफ इसके कितने होते हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे कार्ड्स जो होते हैं रेड डायमंड में, वो तुम्हारे 13 कार्ड होते हैं। जिसमें तुम्हारा अगर देखा जाए 13 कार्ड होता है, जिसमें अगर तुम्हारा देखा जाए, अच्छा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रेड कार्ड, उसके बाद आता है रेड हार्ट, लाल पान, रेड हार्ट, HEART, हार्ट, रेड हार्ट, जो कुछ ऐसे दिखता है, मतलब इतना ही है, कुछ ऐसे दिखता है यार, कुछ ऐसे दिखता है, ध्यान दो। रेड हार्ट यानी कुछ उसका हार्ट ऐसा दिखता है, ठीक है, रेड हार्ट, बिल्कुल ऐसा फिगर बना होता है, रेड हार्ट, धड़कने वाला रेड हार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा समझिएगा। देखिए उसके बाद आ गया तुम्हारा क्या? ब्लैक, उसके बाद आता है तुम्हारा ब्लैक क्लब्स, ब्लैक क्लब्स, CLUBS, ब्लैक क्लब्स, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक क्लब्स, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, ध्यान दीजिए, ब्लैक क्लब्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे और अगर बात करें तो एक तुम्हारा जिसे ब्लैक शेड कहा जाता है, ठीक है, ईट ब्लैक, ठीक है, ब्लैक शेड, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखो कार्ड जो होता है मेनली देखा जाए तो दो कैटेगराइज होता है इसका, रेड और ब्लैक। अब उसमें भी तुम्हारे अलग अलग दो कैटेगरी होता है, रेड का 2 और ब्लैक का 2, रेड का डायमंड और रेड का हार्ट, ब्लैक का तुम्हारा क्लब्स, क्लब्स तुम्हारा कुछ ऐसे बना होता है, देखिएगा फूल की तरह, और ब्लैक तुम्हारा स्पेड जो होता है वो तुम्हारा कुछ ऐसे बना होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे होगा, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पाया मगर फिर भी ट्राई तो आदमी कोशिश किया है, फिर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हम कौन सा कलर दे दें? मान के चलिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ये वाला कलर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम ये वाला कलर दे रहे हैं। फिर मान के चलिए ब्लैक तुम्हारा क्या है? स्प्रेड है, ठीक है ना, ऐसा करके। और ये तुम्हारा ब्लैक तुम्हारा क्या है? क्लब्स है, ठीक है, मान के चलिए ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लू दिख रहा है मगर ब्लैक इसे मान लेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब हो गया कि ये भी तुम्हारा 13 कार्ड होता है, इसका भी तुम्हारा कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, और ये भी तुम्हारे कितने होते हैं? 13 ही कार्ड होता है इसका भी, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नंबरिंग वाला होता है। अगर रेड डायमंड की बात करें तो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 5, और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है? 4 होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5, 5, 4, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये होता है, ज़रा ध्यान दीजिए, ये वाला जो हमारा पार्ट है, देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद तुम्हारा 3 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 1 हो गया। तो एक ना होकर यानी कहने का मतलब 9 कार्ड तुम्हारे सामने ऐसे दिखेंगे, 9 कार्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर नंबर होगा, 9 कार्ड्स तुम्हारे सामने ऐसे दिखेंगे जिनके ऊपर क्या होगा? नंबर होगा। यानी 9 कार्ड तुम्हारे ऐसे दिखेंगे जिनके ऊपर क्या होगा? नंबर होगा। यानी 9 कार्ड्स तुम्हारे होंगे जिनके ऊपर क्या होगा? नंबर होगा, 9 कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। और उसमें एक कार्ड जो होगा उसको हम लोग इक्का कहते हैं, जिसको हम लोग एक नहीं लिखा रहता उसको बोलते हैं एस, इक्का, क्या बोलते हैं? इक्का। उसके बाद तुम्हारा आता है जैक, गुलाम, उसके बाद आता है तुम्हारा किंग, उसके बाद तुम्हारा आता है क्वीन। क्या आता है? क्वीन, यानी रानी। तो जैक तुम्हारा एक, क्वीन तुम्हारी राजा तुम्हारा एक, और क्वीन भी तुम्हारा एक। फेस कार्ड की अगर बात करें तो यही तुम्हारा फेस कार्ड होता है जिसके ऊपर फेस बना होता है। कार्ड्स में तुम्हारा यही फेस कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है, और एस के ऊपर कोई फेस नहीं बना होता है, फेसलेस होता है। तो 3 कार्ड्स आपके सामने ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फेस होता है, और 4 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके नेम होते हैं, और तुम्हारे 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं।
क्या लिखा रहता है, नंबर्स लिखा रहता है। सेम एज इट इज इसका भी होता है, सेम एज इट इज इसका भी होता है, और सेम एज इट इज इसका भी हो जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 52 को हमारे पास कार्ड है, जिसमें तुम्हारा रेड डायमंड का कार्ड 13 को है, रेड हार्ट का कार्ड 13 को है, रेड ब्लैक क्लब्स का कार्ड तुम्हारा 13 को है, ब्लैक स्पेड का कार्ड तुम्हारा कितना है, स्पेड्स का कार्ड तुम्हारा 13 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है ड्राइंग अ डेक ऑफ कार्ड, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक कार्ड में से, मतलब एक डेक ऑफ कार्ड यानी ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकालेंगे तो कौन आ सकता है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, 13 में से कोई भी आ सकता है, यानी 52 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे, अच्छा एक और चीज हम यहीं पे समझा देते हैं आप लोगों को, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड्स का तो सारा हो गया, अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको एक और चीज समझा देते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इन एन गिवन एक्सपेरिमेंट इफ 2 और मोर इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू ऑकर और हैव इक्वली प्रोबेबिलिटीज, दे आर कॉल्ड क्या, इक्वल लाइकली इवेंट, यानी इक्वल लाइकली इवेंट। अगर इसकी बात करें तो इक्वल लाइकली इवेंट किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर उसका दो ऐसे आपके इवेंट्स हुए है ना, जिसके प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं भाई होने की, नहीं भी होने की, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ध्यान दो, कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इसे देखेंगे, पहले इसे समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले इसे समझने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज की तरफ चलेंगे कि हमारे फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, अगर हम आपसे बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, टॉसिंग और 2 कॉइन कर लेते हैं, और उसमें क्या क्या आने की बात हम करेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, चलिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपकी बार हम लेते हैं, कौन सा सर, ध्यान देंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। यहाँ पे 1 कॉइन है, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स छोड़ेंगे, अभी 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, हम फिर देखेंगे तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, फिर उसके बारे में हम बात आपसे करेंगे, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने कितने हैं देखेंगे। तो ऑल पॉसिबल हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम इसके बारे में लिखें तो देखो, यहाँ पे हेड हेड हो सकता है, या तुम्हारा क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या तुम्हारा क्या हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, या तुम्हारा क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। यानी इसमें से कोई भी चीज आ सकता है, टेल हेड हो सकता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे ये दिए गए हैं जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। अगर मान लीजिए पहले 1 की अगर बात करें, पर्टिकुलर अगर बात करें, मान लीजिए इवेंट 1 की बात करें, एक पर्टिकुलर आउटकम की बात करें, एक खास आउटकम की बात करें, इसमें से किसी एक खास आउटकम की बात करें, तो कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ लिखेंगे, पहला जो हमारा इवेंट 1 है, हम बोलेंगे 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हेड्स कब आ सकता है, 2 हेड्स के आउटकम्स कौन कौन से हैं। या इवेंट 2 की अगर बात करें तो हम बोलेंगे 1 हेड और 1 टेल आने के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 हेड और 1 टेल आने के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर इसके बारे में देखेंगे तो, ठीक है ना, 1 टेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए तीसरे, अगर हम इवेंट की बात करें, तीसरा अगर हम पर्टिकुलर आउटकम की बात करें, तीसरे इवेंट की बात करें, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अब 4 नंबर देखो, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ध्यान दीजिए, अब इवेंट 4 देखेंगे तो हम बोलेंगे एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। या 4, अगर 5वां इवेंट की बात करें, मान के चलो अगर हम बोले तुम लोग को कि 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 1, अब हम आपसे पूछें कि 5वां कि 1 हेड आने की, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। और छठा जो आपका है वो देखिएगा, हम इवेंट 5 पूछते हैं, बोलेंगे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक ही हेड आना है,
एक ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, पहले ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब हो गया कि एक खास तरीके के आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो हेड आने की इवेंट को हम लोग बोलते हैं E1। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम इसे कैसे पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E1 ऑफ इवेंट 1, ऑफ इवेंट 1। यानी इसको अगर हिंदी में समझना चाहे तो इवेंट 1 होने की प्रायिकता क्या है, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इवेंट 1 होने की प्रायिकता क्या है, इसको समझने के लिए, इवेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे ऑल फेवरेबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। ऑल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या? टोटल आउटकम्स। यानी जितना फेवरेबल आउटकम है वो और डिवाइड बाई टोटल आउटकम। कहने का मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कितनी है? तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारा हेड और हेड यानी एक ही है। कहने का मतलब दो हेड आने के आउटकम्स तुम्हारे कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो यहीं पे आया है, उसके अलावा कहीं और नहीं आया। तो दो हेड आने का फेवरेबल तुम्हारा आउटकम कितना है? तो एक है। और टोटल तुम्हारा पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? टोटल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? तो टोटल आउटकम्स तुम काउंट करो, 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1/4। कहने का मतलब हो गया कि 1/4। ठीक। उसी तरह अगर अब इवेंट 2 की बात करेंगे, जरा देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो वन हेड और वन टेल। तो वन हेड और वन टेल कहाँ कहाँ आया? देखो तो वन हेड और वन टेल यहाँ भी है, वन हेड और वन टेल यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कितना, ये इवेंट होने की आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 2 हैं। और कहने का मतलब अगर हो गया कि इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जरा देखिएगा, अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 2 हैं। उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं? इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं? वन हेड वन टेल। तो यहाँ भी हेड टेल और यहाँ भी टेल हेड। यानी फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 2 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 4 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी तुम्हारे कितने हो गए? 4 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो सकती है? इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो सकती है? देखिएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह कहने का मतलब एटलीस्ट मतलब हो गया कम से कम वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? एटलीस्ट मतलब हो गया कम से कम वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो कम से कम वन हेड चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो कम से कम वन हेड, तो मतलब हेड टेल हो गया, या तुम बोल सकते हैं इसे हम लोग टेल हेड हो गया। बोलो हाँ कि ना? या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो? तो कम से कम 2, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो? यानी कहने का मतलब हो गया कि इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट के जो आउटकम्स हैं, इस इवेंट के जो आउटकम्स है वो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितने फेवर में आए हैं? तो देखा जाए तो 3 तुम्हारे आउटकम्स फेवर में आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तुम्हारा क्या हो सकता है? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? 4 है। यानी 3/4 तुम्हारा E3 हो जाएगा। यानी फेवरेबल आउटकम तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 3/4 हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, और एटमोस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक, यानी कम से कम 0 भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकता है, कम से कम 0 भी हो सकता है। तो एटमोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम। तो इस इवेंट की यानी P4 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, PE4 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं? तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब क्या? यदि हेड टेल हो सकता है, एक ही आया। उसके बाद क्या हो सकता है? टेल हेड हो सकता है। कहने का मतलब हो गया, या टेल टेल हो सकता है, कम से कम कितना हो जाए। यानी 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, उससे कितना हो आ जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। यानी टेल टेल यानी 0 भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स हुए, टोटल आउटकम्स तुम्हारा 4 हो गया, 3/4 हो गया। ये हमारे हो गए क्या? इन सभी के प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं? एक ही टेल आना चाहिए, एक ही टेल आना चाहिए, है ना। तो एक ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जरा देखो तो, एक टेल यहाँ भी, एक टेल यहाँ भी, यहाँ तो 2 टेल है। तो 2 बटा इसका कितना हो जाएगा? 4, यानी हो जाएगा 1/2। इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा, 1/2। अब यहाँ पे एक खास चीज आपको हम समझाना चाहेंगे, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल नॉट, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे 1/2 है, और एक टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे क्या है? तो वो भी तुम्हारा 1/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी कहने का मतलब ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मतलब इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब वन हेड
वन हेड या वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो वन टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कितनी है 1/2। यानी कहने का मतलब हो गया कि दोनों को हम जोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट को दिखाने के लिए हमेशा उसके ऊपर रेकरिंग डाला जाता है ताकि वो समझ आए कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाली है, सेम नॉट। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या दिया कि लाइकली इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट, अगर गिवन एक्सपेरिमेंट दिया है इफ 2 और मोर इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू ऑकर और हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज। अभी हमने देखा ना इक्वल प्रोबेबिलिटीज, हमने देखा कि दो हेड आने की, जैसे यहाँ पे समझो अगर मान लो एक कॉइन हम टॉस करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिएगा अगर मान लीजिए कोई कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो टॉस करते तो हमारा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, यही तो हमारा सिंपल स्पेस है। हम बोलेंगे कि इवन नंबर आने के इवेंट क्या हो गया, मान लो लेट ई जो है इवन जो है इवन नंबर्स तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के अगर आउटकम्स की बात करें तो यहाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये तुम्हारे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी ये इवन नंबर होने वाले इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, ध्यान दीजिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवन आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कितनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कौन कौन सा आ सकते हैं, 2 4 6 यानी 3 आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं 6 हैं, तो 3/6 मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया, कितना हो गया 1/2। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक ऐसा इवेंट बताइए, इवेंट 2, ठीक है E2, चाहे इसको E2 छोड़ो, अब एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बताइए, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए, कहने का मतलब हो गया कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया कि ये इवेंट नहीं होगा, यानी इसके विपरीत होगा। तो कहने का मतलब ऑड नंबर्स की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड नंबर्स की तुम्हारी ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं, 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है। तो अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ई नॉट यानी इसके विपरीत, यानी जो एक बार इवन आ गया तो उसके बाद नहीं आएगा, सिंपल ई नॉट, यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 बटा ये भी 6 कटा देंगे तुम्हारा कितना आ गया 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हारा क्या ई नॉट, दोनों को जोड़ेंगे 1 आना चाहिए, 1/2 है प्लस फिर तुम्हारा 1 बटा क्या है 2 है, तो 1/2 कितना 2 1 1 यानी 2/2, यानी कटाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो कहा कि हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ भी तो तुम्हारा इक्वल प्रोबेबिलिटी है, देखिएगा तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट, यानी कहने एक जैसा इवेंट होना, एक जैसा इवेंट होना। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, यानी 1 इसका भी 6, इसका भी 1/6, यानी सबका इसमें 1/6 है। यानी कहने का मतलब ये जितने भी इवेंट्स तुम्हारे हो रहे हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, ये सभी को हम लोग कहेंगे तुम्हारा क्या इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज, हाँ ध्यान रखिएगा जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर 1 के बराबर या 1 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। यानी P जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है हमेशा लाई करेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी माइनस में नहीं हो सकता और ना ही 1 से बड़ा 2 3 4 ऐसे नहीं हो सकता, यानी कहने में 1 से छोटा और माइनस में नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी नेवर कैन नेवर बी निगेटिव, बिल्कुल सही है, मोर देन 1 यानी निगेटिव नहीं हो सकता। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट क्या है, लाइकली इवेंट मतलब एक जैसा, एलिमेंट्री इवेंट उसे कहते हैं जिसके आउटकम्स जो हैं, जिसके होने के आउटकम्स जो हैं सिर्फ केवल एक हो। जैसे एक डाइस को हम फेंकते हैं तो एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक आने का आउटकम कितना हो सकता है, एक बार एक आ सकता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसे मतलब वैसा इवेंट जिसकी आउटकम्स जो हो क्या हो मात्र एक हो, ओनली वन आउटकम, यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन, यानी सिर्फ एक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाए, एक सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, एक आने का तुम्हारा क्या हो जाए आउटकम्स हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, ध्यान देखिएगा
देखो, आउटकम एसोसिएटेड विथ एन एम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कहने का मतलब जो आउटकम्स आते हैं, कोई एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर रैंडम होगा, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो आउटकम्स आते हैं उसमें से किसी खास आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। पीछे हमने पढ़ चुका है इसमें। गेटिंग अ हेड ऑफ ऑन अ टॉसिंग अ कॉइन, यानी हेड आना ही तुम्हारा एक तरह का इवेंट है, ठीक है ना। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 और कॉल्ड द श्योर इवेंट। सिंपल, जरा ध्यान दो। जैसे हमारा कहने का मतलब हो गया कि वैसी प्रोबेबिलिटी, मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो बोलेंगे 6 से कम आने का इवेंट बताओ, 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जब किसी डाइस को हम उछालते हैं, जब किसी डाइस को हम उछालते हैं, जरा देखिएगा, जब किसी डाइस को हम उछालते हैं तो तुम्हारे टोटल आउटकम्स तुम्हारे कितने, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये तुम्हारे फेवरेबल आउटकम, मतलब टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक। अब अगर हम तुमसे पूछें कि एक ऐसा इवेंट बताइए जो कि मतलब एक डाइस को उछालने पे नंबर हमेशा जो है, जो तुम्हारा नंबर जो है, हमारा जो नंबर आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 7 से छोटा आ रहा है। तो 7 से छोटे आने का इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए। 7 से छोटे नंबर्स आने के, मतलब जब भी एक डाइस हम फेंकते हैं तो 7 से छोटे आने वाले नंबर्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हमको निकाल के बताइए। तो 7 से छोटे कौन कौन आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि टोटल जो आउटकम्स हैं तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है इस इवेंट के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालते हैं तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं, तो 6 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं, 6 हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के तुम्हारा आंसर कितना आया, 1 आया। और जिस किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 1 आता है, इसका मतलब वो घटना होकर ही रहेगा, हमेशा 7 से छोटा ही नंबर आएगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अगर तुमसे पूछे कि बताइए एक ऐसा इवेंट जिसमें डाइस को फेंकने पे हमेशा 7 से क्या है, बड़ा है, तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोई ऐसा आउटकम ही नहीं है कि डाइस को फेंकने पे हमारा क्या है, 7 से बढ़ा जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, 0 है। और टोटल आउटकम्स तुम्हारे कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी का अगर हम बात करें तो ये 0 आएगा। 0 होने का मतलब हो गया कि कभी भी होगा नहीं, इम्पॉसिबल है, कभी भी होगा नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। एंड इवन विथ ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट जिसे कहते हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, देखिएगा, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑफ ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब देखो, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक कॉइन को आप टॉस करेंगे, अगर मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर तुमसे हम पूछे क्या हो सकती है, तो ये तुम्हारा 3/, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। या छोड़ो, तुम्हारा वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल आउटकम्स तुम्हारे कितना है, 4 है। तो 1/4 कटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा। उसी तरह 2 कॉइन को फिर टॉस किया जा रहा है। अगर हम पूछें कि एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 बार टेल आ सकता है एक एक करके। तो 1/2/4, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1/2। अब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम जोड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तुम्हारा 2। तो कहने का मतलब ये हमेशा सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे दोनों इवेंट को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या रहा तुम्हारा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का हो गया तुम्हारा क्या, बताओ, ये हमारे प्रोबेबिलिटी का हो गया फॉर्मूला। यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट एंड टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे प्रोबेबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल से याद रखना है कि जो हमको चाहिए, इवेंट का मतलब जो हमको चाहिए, इवेंट का मतलब जो हमको चाहिए, उसके आउटकम्स तुम्हारे क्या हैं, उसको ऊपर लिखना है। और जो हम फेंकने के बाद जो रैंडम हम फेंक रहे हैं, तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, उसको नीचे लिखना है। बस दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन मिला देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। पहला जो हमारे सामने का क्वेश्चन है, देखिएगा, कहा कि फॉर एन इवेंट ई, कोई इवेंट ई है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स, देन यहाँ पे लिखो फॉर एन इवेंट ई पी ई बराबर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ पी ई बराबर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज
मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में छूटा हुआ है तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ छूटा हुआ है इसमें, ठीक है। आइए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, आइए कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 22 का 52 कार्ड्स। कहता है 52 कार्ड को खूब बढ़िया से हम फेट देते हैं तो उसमें ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ब्लैक, तो तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कितने हैं जरा देखा जाए तो ब्लैक कार्ड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। 13 आपके क्या है, क्लब्स के हैं, 13 आपके क्लब्स के हैं, और उसमें 13 आपके क्या है, शेड्स के हैं। अगर उसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो ब्लैक अगर देखा जाए तो ब्लैक तुम्हारा दो तरीके हो सकता है। एक तो तुम्हारा क्लब्स का हो गया, ठीक है, और एक तुम्हारा हो गया शेड्स का हो गया, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 13 है और ये भी तुम्हारा 13 है। तो ब्लैक कार्ड टोटल तुम्हारे कितने हो गए, 26 हो गए। ब्लैक कार्ड तुम्हारे टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। अब ब्लैक कार्ड में देखा जाए तो 13 में से एक जो होगा तुम्हारा कितना होगा, एक जो होगा तुम्हारा ब्लैक क्वीन होगी क्लब्स की, और एक तुम्हारे शेड्स की ब्लैक क्वीन होगी। कुल मिला के दो तुम्हारे ब्लैक क्वीन हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो इवेंट हमारा जो है एल लेट ई बराबर जो तुम्हारा इवेंट है अ ब्लैक क्वीन, एक ब्लैक क्वीन आने का इवेंट जो है तुम्हारा, देखिएगा ब्लैक क्वीन आने का जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं, दो हैं। और एक कार्ड का टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात करें, आउटकम्स की बात करें तो हमारे मानने से वो तुम्हारा 52 हो सकता है, क्योंकि 52 वो कार्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालते हैं कि ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 2/52 हो सकता है। कटाएंगे तो तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हमारा उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। आइए, ये आपके सीबीएसई का सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, उस पर बोर्ड पे दिखा रहे हैं, सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। ये सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, टर्म आपके शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिएगा, कहा कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कहता है कि 52 कार्ड का जो गड्डी है, 52 कार्ड का जो आपका गड्डी है उसमें से तुम्हारा क्वीन निकाल दिया जा रहा है, किंग निकाल दिया जा रहा है, जैक निकाल दिया जा रहा है ना। द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्सड टुगेदर, रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्सड टुगेदर, वो रिमेनिंग कार्ड जो होता है उसको मिला दिया जाता है, ठीक है। एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इन सब कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर देखेंगे, ध्यान दो, देखो क्लब्स की बात करें तो क्लब्स के पास 13 कार्ड है, उसमें से एक क्वीन होगा, एक तुम्हारा किंग होगा, जरा देखिएगा, एक तुम्हारा क्या होगा, किंग होगा। 13 कार्ड्स है क्लब्स के। अगर हम क्लब्स की बात करें तो क्लब्स तुम्हारा देखा जाए तो 13 कार्ड्स इसके पास है, जिसमें से तुम्हारा किंग होगा, ठीक, एक तुम्हारी क्वीन होगी, ठीक, एक तुम्हारा हो जाएगा जैक। यानी कुल मिला के देखा जाए फेस कार्ड तुम्हारे कितने हैं, 3 है। तो 13 में से अगर हम 3 एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास कितना कार्ड बचता है, 4, कितना 10 बच जाता है, कितना बच जाता है 10। टोटल कार्ड तुम्हारा कितना बचता है, तो टोटल कार्ड आपके पास 49, तो 14 सॉरी टोटल कार्ड तुम्हारा 52 था, 52 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये हमारा टोटल कार्ड हो गया, क्लियर। अब देखो ध्यान दो, एंड द रिमेनिंग कार्ड इज मिक्स टुगेदर, जो ये बचा हुआ 39 कार्ड है इसको अच्छे से मिला दिया जाता है। तो बोलता है इसका आपके प्रोबेबिलिटी निकालिए। कहता है फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो क्लब्स के तो तीनों फेस कार्ड गायब हो गए और सभी में तीन तीन फेस कार्ड थे। तो कहने का मतलब हो गया कि डायमंड का 3 फेस कार्ड, डायमंड का तुम्हारा 3 फेस कार्ड, देखो यहाँ पे डायमंड का तुम्हारा 3 फेस कार्ड, ठीक है, डायमंड का तुम्हारा 3 फेस कार्ड, रेड रेड तुम्हारे हार्ट का 3 फेस कार्ड, और शेड का, ब्लैक शेड का तुम्हारा 3 फेस कार्ड। चूंकि क्लब्स के तो निकल चुके हैं तो 3 तुम्हारे कितना हो गए, 9 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया टोटल आपके फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हो सकते हैं, 49 कार्ड में से ना इसको होगा, यानी 49 कार्ड्स में से इसको निकाला जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की अगर बात करें तो वो तुम्हारा होता है 9/49, 9 तुम्हारा 49। अ कार्ड ऑफ हार्ट, कहने का मतलब हार्ट आने का कार्ड कितना होगा, तो टोटल तुम्हारा 13 है, टोटल तुम्हारा 49 है, यानी 49 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 39/40 तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी 13/40 हो जाएगा। क्योंकि रेड कार्ड्स तुम्हारे कितने हैं, 13 है, और वह उसमें से कुछ निकाला उकाला नहीं गया है, तो यानी 13 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अ कार्ड ऑफ क्लब्स, क्लब्स आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो सकती है, तो 3 तो तुम्हारा कार्ड ऐसे निपटा दिए गए, निकाल दिए गए, 3 कार्ड तो तुम्हारे ऐसे ही निकाल दिए गए, कहाँ से, क्लब्स के। तो यानी 10 कार्ड आपका बचा हुआ है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 10 बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा।
कहता है अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, तो डायमंड का क्वीन तो एक एक होगा ना, तो एक बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान दो एक बार देखेंगे क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एस एंड नॉर अ स्पेस स्पेड्स, यहाँ पे गलत है, डी ई एस होगा, स्पेड्स, स्पेड। एस तुम्हारा क्या होगा देखेंगे, है ना, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा। ना ही तुम्हारा वो क्या है एस है, अगर एस की बात करें तो तुम्हारा टोटल तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और तुम्हारे अगर शेड्स की बात करें तो ये तुम्हारा 13 हो गया, तो 13 में तो ये भी काउंट है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 हो गया, 13 में तो ये भी काउंट है, तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 3 प्लस, ध्यान दो यहाँ 3 प्लस 13 हो गया, कुल मिला के तुम्हारा कितना हो गया 16 हो गया। यानी 16 कार्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, 16 कार्ड्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना, 16 कार्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है तुम्हारे किस में से, 16 कार्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन सही है, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। यस, देखिए तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि 13 नाइदर, कहने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर, मतलब ना ही वो तुम्हारा क्या हो सकता है एस हो सकता है, ना ही तुम्हारा स्पेड्स हो सकता है, यानी 16 कार्ड्स तुम्हारे ऐसे ही हो गए। यानी 16 कार्ड अगर निकाल देंगे तो 52 में से अगर हम 16 कार्ड निकालते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 36 कार्ड। क्या बच जाएगा 36 कार्ड। जब ये 16 कार्ड नहीं होगा तो 36 कार्ड में निकलेगा जी, 36 कार्ड ना तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो अगर इसकी, अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 36 कार्ड तुम्हारा बचा हुआ है, तो उसी में से निकलेगा, बोलो हाँ कि ना। टोटल कार्ड तुम्हारा क्या है 52 है, कहता है ना ही वो, देखो 52 कार्ड्स में से अगर हम उसको एट रैंडम निकालते तो पहले ही क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि ना ही तुम्हारा वो एस है, इक्का है, ना ही तुम्हारा शेड्स का कार्ड है, यानी कुल मिला के 16 कार्ड्स वो नहीं निकलेगा, उसके अलावा कुछ भी निकल जाएगा, यानी 36 कार्ड निकलेगा, 52 में से 36 निकलेगा, इसको कटाएंगे जरा देखिएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 9 36, तुम्हारा 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52, यानी कहने का मतलब 9 बटा तुम्हारा 13, यानी इस हिसाब से ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे कहा कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है। देखो ये 0 से बड़ा है, ये हो सकता है, ये भी 0 से बड़ा है, 3/100 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 0.03, तो ये तुम्हारा 0 से बड़ा है तो ये भी हो सकता है। 16/17 करेंगे तो यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्योंकि 16 17 से बड़ा है, 16 17 से छोटा है, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ जीरो, सॉरी भाग लगाएंगे तो यहाँ हमको 0 देना पड़ेगा, भाग लगाएंगे तो हमको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दो, अगर भाग लगाते हैं यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि 16 में अगर 17 से भाग लगाते हैं तो पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 0 से बड़ा है। अगर हम इसकी बात करें तो 17 में अगर हम 16 से भाग लगाते हैं तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, और तब उसके बाद आएगा पॉइंट देंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 से बड़ा हो गया। जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कहता अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, कहता है एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर एज टाइम एज। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि जब मान के चलिए डाइस को रोल किया जाता है, ठीक है, ठीक है, डाइस को जब रोल किया जाता है, ठीक है, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एज। एक मिनट, यहाँ भी इसमें कुछ है, ठीक है, यहाँ पे अप है, ठीक है,
सही है, सही है, सही है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं, 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो क्या हो सकता है? 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 डाइस अगर हम रोल करते हैं, रोल ट्वाइस 2 बार उसको रोल करते हैं तो क्या-क्या आ सकता है? 5 की अगर 2 डाइस हम रोल करते हैं तो वहाँ पे 36 हो सकता है। अगर 36 आउटकम आ सकते हैं, कैसे-कैसे आ सकते हैं ज़रा देखो। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को रखते हैं, है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है? तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और इसके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।